भाव, उत्साह। हालांकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यहीं तक होगा। आपसे पूछ लेता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है या उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, बस। ठीक है ना। आइए लक्षण की बात करें। भाई कोई वीर कब वीर होगा? वीर होने के लिए उसके कुछ व्यक्तिगत कंडीशन होने चाहिए, उसके अंदर क्या उत्साह होना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ होता है जुनून, गर्व, ये सब व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तब वो क्या होगा? एक वीर होगा। अब देखिएगा, किसी वीर को अपनी वीरता दिखाने के लिए क्या वो किचन में दिखाएगा, रसोई घर में? उसकी वीरता देखने के लिए उसको रणभूमि की जरूरत होगी। तो अगर कहीं रणभूमि की बात की जाए, रणभूमि, रण का एक पर्यायवाची समर भी होता है, समर भूमि, रण का एक, और इसका एक पर्यायवाची युद्ध भूमि भी होता है। ये चाहिए। मान लीजिए कि अब वीर तैयार हो गया, रणभूमि उस डिसाइड कर दिया गया, मान लीजिए कुरुक्षेत्र में लड़ना है और वीर भाई साहब हैं। अब क्या करेंगे? यहां से पैदल जाएंगे? पैदल जाएंगे वहां तक पहुंचे नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि इनको कुछ साधन चाहिए, तो गधा जाएंगे। वाह, खैर अगर गधा घोड़ा की तरह दिख रहा हो तो ले जाया जा सकता है। फिलहाल शतरंज के जितने खिलाड़ी हैं जो आगे खड़े रहते हैं, जो मुख्य मोटो में होते हैं, जैसे उसका हाथी, घोड़ा, ऊंट और सैनिक, अगर ये किसी पंक्ति में अगर आ जाते हैं, मैं इसलिए इंटरलिंक कर रहा हूं क्योंकि ये सब याद करने वाली चीज़ नहीं है। ये जनरल सी बात है कि जब रचनाएं रची गई थी उस समय ये सफारी गाड़ी से लोग मारने नहीं जाते थे साउथ इंडियन मूवी की तरह, ए सफारी निकालो और चल जाते थे, मार देते। तब के ज़माने में जो था वो हाथी घोड़ा ऊँट वाला था, और वही पंक्ति आपको देगा भी, आज वाला लेटेस्ट वाला नहीं देगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष निकलता है, जब आप युद्ध करने के लिए जाते हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं कि आप मार्शल आर्ट सीखे हैं चाइना से। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ अस्त्र शस्त्र चाहिए, जैसे तोप। बाबर इस्तेमाल किया था तुगलमा पद्धति का। हाँ, AK-47 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि वो नहीं आएगा। तलवार और ढाल, कटार, बर्छी, भाला, तीर धनुष, अन्य हथियार अगर कहीं आ जाते। और आपके यहाँ जो भारतीय राजा थे उनके अंदर एक विशेषता पाई जाती थी, और वो कमजोरी हर एक शत्रु जानता था कि अगर भारतीयों से जाकर के युद्ध करो उनके राजाओं से, और अगर आप पराजित हो रहे हो तो उनके आगे विनती उनती मांग लोगे, बड़े दयालु प्रकृति के होते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो जब हमारे यहाँ के राजा युद्ध जीतते हैं और सामने वाला नतमस्तक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर देते हैं? वो उसके ऊपर दया कर देते हैं, और उसी दया करने के सिलसिले में कहते हैं अच्छा ठीक है, अब नौटंकी मत करना, और जो कुछ भी उसका प्रदेश वो विजित किए होते हैं वो उसे दान दे देते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना वो अपना धर्म समझते हैं। और धर्म समझने के बाद, उसके बाद जब वहाँ से माहौल बनाकर निकलते हैं तो मूंछों पर ताव देते हुए, हालांकि इस समय अभाव है इसका, तो मूंछों पर ताव देता है वो। अब क्या है कि ये जो मैंने 4 लिखा, ये वीर रस के भेद हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वीर रस के कितने भेद हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 4। पहला युद्धवीर, दूसरा दयावीर, तीसरा दानवीर, चौथा धर्मवीर।
वो करेगा क्या कि इन चारों में से एक चेंज कर देता है और आपसे पूछता है कि इन चारों में से कौन सा वीर रस के अंतर्गत, वीर रस के भेद के अंतर्गत नहीं आता। और अभी यूपीपीसीएल का एग्जाम हुआ था, उसने दान के जगह कर्मवीर लिख दिया था। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? कर्मवीर, जो कि ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर किसी पंक्ति में इन स्थितियों का वर्णन हो तो वहाँ क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। और एक कंडीशन जो कि किताब में आपको नहीं मिली दिखेगी, अगर कोई पंक्ति दी गई हो और वो देशभक्ति से ओतप्रोत हो तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाता है। यहाँ माखन लाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा में लिखते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं और मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक और मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। लास्ट में वीर आ गया है, लक्षण में विद्यमान है। अभिमन्यु की नई नई शादी होती है, पत्नी पर इंप्रेशन जमाना, एक काम करो थोड़ा सा ये सब तैयार करो, मैं अभी युद्ध खत्म करके आ रहा हूँ 2 मिनट में। क्या इतने दिन से ये लोग लड़ रहे हैं? पत्नी कहीं अभी तुम बच्चे हो, अभी मत जाओ। और बच्चा उन्होंने कहा, ऐसा लगा कि अभिमन्यु के मर्दानगी को उसने ललकार दिया हो। और कहते हैं अपनी पत्नी को कि सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और ही की बात क्या की गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। तो सत्य कहता हूँ सके, यहाँ सके अपनी धर्म पत्नी को संकेत करते हुए कहते हैं कि मैं एक बात तुम्हें सत्य रूप में बता देना चाहता हूँ कि ये जो कोमल अंग मेरा दिखाई दे रहा है ऐसा मुझे मत समझो। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगर मुझसे टकराने के लिए स्वयं मृत्यु का दाता यमराज भी अगर मेरे समक्ष आ जाए तो मैं तो उससे नहीं डरने वाला हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें लग रहा है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हूँ। फिर वो कहते हैं, है और ही की बात क्या की गर्व मैं करता नहीं। ऐसा मत सोचना कि मैं अहंकारी प्रवृत्ति का हो गया हूँ। मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। अगर रणभूमि में उतरा हूँ तो स्वयं मेरे मामा कृष्ण भी अगर मुझसे लड़ने के लिए आ जाएं, और उनकी बात तो छोड़िए, निजतात अगर स्वयं मेरे पिताजी अर्जुन भी आ जाएं तो मैं उनसे भी टकराने से रंच माते हिलने वाला नहीं हूँ। और इस पंक्ति में 4 बार लक्षण विद्यमान है जो कि वीर रस की तरफ संकेतित कर रहे हैं कि सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और ही की बात क्या की गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। डाउट क्लियर है?